everyone, welcome back to my channel Psychic Advisor Akansha. I hope you all are doing really well. आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि जो अर्थ साइंस हैं जो कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन, आप इसको किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं इस रीडिंग को. अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन अर्थ साइंस में फॉल करता है विच इज़ टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन, तो ये रीडिंग और ये वीडियो आप लोगों के लिए है. और नीचे टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अर्थ साइंस के तीनों टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जैसे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपने अपने साइन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो रीडिंग रहेगी ये बेसिकली वीकली प्रेडिक्शन है फ्रॉम 16 to 23 वीक इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद टॉरस साइन. सो लेट्स सी टॉरस की आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द वीक ऑफ 16 to 23 इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे. तो उसके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम ओशोज इन टैरो. तो वी हैव पोस्टपोनमेंट एंड देन वी हैव अलोननेस. ओके, then we have two more cards for energy which is intuition and mystery. Okay, ठीक है. तो टॉरस पीपल, मेरे को यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं. आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं किसी काम को अचीव करने के लिए इन दिस वीक, और समथिंग इज़ अननोन टू यू. मतलब आप जिस काम को करना चाह रहे हैं ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है या उसका जो पाथ है वो शायद ना अभी आपको क्लियर नहीं है, एंड डिले इस प्रोसेस में होता ही जा रहा है. लाइक पहले भी आपने अपनी सिचुएशन में कुछ डिलेज देखे हैं, एंड देन अभी इस वीक भी मेरे को ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा तो चीज़ें आपसे छुपी रहेंगी, एंड क्लियर एक पाथ या क्लियर एक स्टेप, प्रोसीजर या प्लान बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे टॉरस पीपल. ठीक है. एंड एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप अभी बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव स्टेट में हैं अपने माइंड में, राइट. मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं आप उस रास्ते पे अकेले चल रहे हैं, क्योंकि आप ही को उस रास्ते पे एक होप दिख रही है, एक रे ऑफ लाइट दिख रहा है, एंड शायद आपके आसपास के लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप उनका सपोर्ट चाहते हैं लाइफ में. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. एंड मिस्ट्री कार्ड है, देन वी हैव इंट्यूशन कार्ड ऑल्सो. सो यू नो वेरी वेल कि अभी ये काम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी करंटली, तो उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, एंड लाइक यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ पेशेंस इज़ व्हाट आई थिंक हियर. दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अपने बेसिकली आपका जो क्राउन चक्रा है एंड योर थर्ड आई चक्रा इज़ एक्टिव. ओके, अगर एक्टिव अभी नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बिकम एक्टिव इन दिस वीक. ठीक है, जिस वीक के लिए हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आपकी जो एक इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, खुद पे एक कॉन्फिडेंस और चीज़ों को करने का प्रोसीजर, आई मीन देर इज़ गोइंग टू बी अ शिफ्ट इन द प्रोसेस, द वे यू आर टैकलिंग विद दिस सिचुएशन और विद दिस थिंग राइट नाउ. वो एक तरीका आपका शिफ्ट होगा इन दिस वीक. ठीक है. अभी नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपके करियर को लेके टैरो मैसेजेस, कि हमें आपके करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस मिलते हैं इन द मंथ ऑफ इन दिस वीक 16 to 23 of April. So we have Knight of Wands, then we have Queen of Wands, then we have King of Swords. Okay, so we have here good cards, Taurus. इस वीक में आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि ना
जिसमें आपको एक बोलते हैं ना कि आपका एक डेजिग्नेशन, अगर आप अभी काम करते हैं तो आपका एक डेजिग्नेशन या एक आपकी अथॉरिटी चेंज होके एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. ठीक है. एंड आप इस चीज़ को आप मतलब आई मीन आप इस डेजिग्नेशन या आप इस अथॉरिटी को लेकर या आप रिलेटेड टू दिस वर्क एज वेल, यू फील वेरी पैशनेट. Okay, you have this fiery energy, and because I have here Knight of Wands and Queen of Wands, so definitely यहाँ पे मेरे को प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है. एंड ये जो भी आपका वर्क सिचुएशन रहेगा इन दिस वीक, यू आर गोइंग टू बेनिफिट प्रोग्रेस. ओके, यस, एंड देर इज गोइंग टू बी अ चेंज. ओके, तो ये जो परसेप्शन का जो चेंज आ रहा था ना, विच दिस एनर्जी चेंज विच वॉज कमिंग, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर. बाकी हम पर्सनल लाइफ के मैसेजेस इसके बाद चेक करेंगे. बट व्हाट आई फील इज़ कि आपके लिए जो ये चेंज आ रहा है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड बिकॉज इट इज़ आई मीन इट इज़ ब्रिंगिंग चेंज एंड इट इज़ ब्रिंगिंग सम प्रोग्रेस. ओके, सो डेफिनेटली आई फील दैट ये वीक आपके वर्क लाइफ सिचुएशन को लेके तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट योर थॉट्स क्लियरली. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, आप उसको बेसिकली आपको ना अपने आप को थोड़ा सा फ्रीली होके एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. ठीक है, इवन एट योर वर्क सिचुएशन और इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. सो आई फील कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यू आर वर्किंग, यू आर एक्चुअली वेरी पैशनेटली स्टडिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर श्योर. ओके, इन दिस वीक. And you're feeling good about that studies as well, though there is postpone, I mean there are delays related to the result that you people want, but yes, I feel that you people are putting all the hard work that you have, and वो hard work की वजह से आगे जाके definitely आपको एक मिलेगा, result आपको मिलेगा. ठीक है, so this was all about the career situation. Okay, now let's check about the personal life messages what we have related to Taurus sign. Okay, so we have here 9 of Pentacles. Okay, then we have here 7 of Wands, then we have here Knight of Swords. Okay, so टॉरस पीपल, मैंने आपको शुरू में एनर्जीज इस वीक के लिए बताया भी था कि आप लोग अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, अकेले ही इस पाथ पे चल रहे हैं एंड आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, राइट. तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पर्सनल लाइफ सिचुएशन में भी मेरे को ऐसा ही दिख रहा है कि शायद यू आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स एंड सामने से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, इज़ व्हाट आई थिंक. बट तब भी आप उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए अपना सारा फोकस और लाइक आप लोग बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आई थिंक टुवर्ड्स अ पर्सन. यू वांट अ पर्सन इन योर लाइफ जिसके लिए आप इतने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक्चुअली इतना हार्डवर्क पुट कर रहे हैं, बट अभी आपको उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, राइट. दिस इज़ व्हाट आई कैन गेट हियर. एंड इस वीक में आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी ही रहेंगी. सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि इफ़ यू आर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो. ठीक है, रादर देन प्रायोरिटाइजिंग अदर पीपल इन द आई मीन इन योर लाइफ राइट नाउ, आई विल सजेस्ट दैट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, आप अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करें तो आपको सामने वाली सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी रिलेटेड टू इफ इट इज़ रिलेटेड टू एनी पर्सन. ओके, बाकी तो मेरे को आपके पर्सनल लाइफ में जो एनर्जीज मुझे अभी भी दिख रही हैं, दैट इज़ लाइक वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, बिकॉज आई हैव गॉट योर 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो. सो यू आर वेरी लाइक इन द सेल्फ, I mean you are in your own zone. Independence चाहिए, you feel you are financially secure in everything, so it's good energies. You feel you are abundant, but तब भी आप hard work डालेंगे and अपने relationships को sort out करने में to bring harmony अपने personal life के situations में definitely you are going to work. ठीक है, so that's all I have for you in the personal life messages for this week, Taurus. Now let's check the angel guidance that we have. Okay, so we've got here guardian angel, beautiful. Oh my god, I mean love yourself unconditionally, ask for help. This is what exactly I was just talking about कि अगर आप अपना सारा
फोकस एंड डिटर्मिनेशन किसी एक पर्सन के लिए डाल रहे हैं, या किसी एक पर्सन को लेके यू फील कि मेरे को बस वो ही चाहिए, तो वो करना थोड़ा सा आप को पीछे करना पड़ेगा. लाइक यू नीड टू मूव बैक टूवर्ड्स दैट सिचुएशन. ठीक है, तो अगर वो सिचुएशन या वो पर्सन आपके लिए होगा तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है, तो ये गार्जियन एंजल का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प. आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर करियर, जस्ट stay there where you are. I think you are on the right path. In fact, I see that your intuition is going to be strong, so you are going to आपको ना यूनिवर्स आपको एक साइंस भेजेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि येस आप एक सही डायरेक्शन में हैं, आप एक सही पाथ में हैं. तो यही मेरे को इस रीडिंग में आपके लिए दिख रहा है टॉरस फॉर दिस वीक अहेड. And I wish you all the very best for this week. I hope you have this, you have a lovely time. And that's all I have for you, Taurus. So thank you so much for connecting with me. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आप इस रीडिंग से रेजोनेट करे हो या आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा. एंड that's all I have for you. Thank you so much for connecting. Thank you. Take care. Bye-bye. Gratitude. Hello Capricorn people. For those who are sun, moon or rising Capricorn sign can check this reading out, can check these messages for the coming week. So first of all Capricorn, we are going to check कि आपकी इस week में energies कैसे रहने वाली है. And सबसे पहले हम वो check करते हैं. So we have morality, okay, and then we have control, okay, then we have strength, and we have hunger. Okay, ठीक है. तो मेरे को कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ना इस कमिंग वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत सही और गलत के पीछे भागने वाले हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बस आप जो बोल रहे हैं वही सही है, और आप एक्चुअली आप दूसरों की बातों को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब आपने ना अपनी आंखों पे ऐसे पट्टी बांध दी है कि भाई मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं देखना, मेरे को कुछ नहीं करना. जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ एंड जैसा आपको लगता है कि सिचुएशन में आपके हिसाब से काम करेगा, तो आपको लगता है कि वही सही है, तो आप बहुत सही गलत के बेसिस पे आगे होने वाले हैं. मतलब आप इस हफ्ते बहुत सही गलत करने वाले हैं हर चीज़ में, बी इट योर करियर और बी इट योर पर्सनल लाइफ एज वेल. ठीक है, तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको ही बस नॉलेज है, और कहीं ना कहीं है भी. आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट नॉलेजेबल और यू डोंट नो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बट समहाउ आई फील कि आप दूसरों को ना सुनना चाहेंगे नहीं इस हफ्ते. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बस मत एडवाइस दो एंड मेरे को मत बताओ कि क्या करना है. सिंपल, मेरे को तो यही क्लियर एनर्जीज दिख रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा सा ना एक रूडनेस भी आ सकती है. दिस इज़ व्हाट आई गेट हियर. ठीक है, थोड़ी सी रूड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी. तो ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी करियर मैसेजेस को लेके, सो लेट्स सी दैट. So we have here first Queen of Swords, okay, and I was talking about rudeness and हमारे पास यहाँ पे Queen of Swords ही आ गया है. Then we have here Queen of Pentacles, good. Then we have here Eight of Swords. हाँ देखिए, मैं यही this is the message I was actually trying to tell you, that आपने ना अपने आँखों पे पट्टी बांध दी है एंड आप बस अपने दिमाग से चल रहे हो. लाइक आपने ना अपने सेंसेस को बिल्कुल क्लोज ही कर दिया है. ठीक है, आपका बस दिमाग और वॉट योर माइंड इज थिंकिंग इज वॉट यू आर स्पीकिंग. ठीक है, आपने एक अपने सेंसेस को समझने का या एक उनको देखने का एक नज़रिया आपका पूरा बदल चुका है इन दिस वीक. ठीक है, थोड़ा सा, एंड जो भी आप बातें करेंगे दूसरे लोगों से या जो भी आप बोलेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट रूड टू पीपल अराउंड. ठीक है,
एंड देखिए यहाँ पे आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है. इवन इन दिस कार्ड आई कैन सी आपकी आईज आर क्लोज, यू नॉट एबल टू सी, बट आपको तब भी ऐसा फील हो रहा है कि जो आप सोच रहे हैं बस वही सही है. ठीक है. करियर या वर्क सिचुएशन को लेके बात करें तो मेरे को यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है, विच इज़ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. तो डेफिनेटली आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस वीक. ठीक है. इसको इंक्रीज करने के चक्कर में हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा मतलब अपने कॉलीग्स से आपकी एक वर्क प्लेस पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाए चीज़ें. ठीक है. बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को बोल दें एंड सामने वाला उन चीज़ों को गलत समझ ले. ठीक है. सो इसीलिए आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा सा ना अभी अपने आप को जस्ट टेक योर एनर्जीज डाउन फॉर अ बिट. ठीक है. एक चीज़ को अगर आपके दिमाग में कोई एक थॉट रेज हो रहा है तो उसको आप 10 सिचुएशन में रख के देन समझें और सोचें कि आपको क्या करना है आगे. ओके. वर्क लाइफ में तो मेरे को आपका यही दिख रहा है. ऑल्सो आई फील कि बिकॉज ये जो अगर आप हर चीज़ को या हर सिचुएशन को एक 360 डिग्री व्यू से नहीं देखेंगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा. लाइक देयर इज गोइंग टू बी सम लॉस दैट इज गोइंग टू कम योर वे इन दिस वीक. ठीक है. और वो लॉस कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एंड आपके करियर सिचुएशन को लेकर. ठीक है. सो दैट्स ये आपके करियर के मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. अभी नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ को लेके क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द टैरो डेक. So we have the lovers. Okay, beautiful energy. Then we have the star. Okay, interesting. Lovers के बाद star. And then we have ace of pentacles. Okay, nice. I mean, work situation में queen of pentacles आया था and then personal life में ace of pentacles आ गया है. So wow, I mean that's a good combination of cards in personal life for sure. मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सनल लाइफ रहने वाली ना उसमें आप बहुत अच्छे से रहेंगे. लाइक आपको एक हारमोनियस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. ओके. आपकी एनर्जीज विद योर पार्टनर आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, वेरी काम, बहुत लविंग एनर्जी है. यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑल्सो विद योर पार्टनर्स. ठीक है. एंड इफ़ यू आर अ सिंगल कैप्रिकॉन, ओके, अगर आप लोगों में से जितने भी लोग सिंगल्स हैं, राइट, सो आई सी दैट यू पीपल आर गोइंग टू गो ऑन डेट्स. ओके. आप लोग एक आई मीन यू गोइंग टू सोशलाइज अ बिट विद अदर पीपल. ठीक है. जिनको आप समझते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है, लाइक यू फील सम वाइब देयर विद एनीबॉडी. ओके. सो आई फील दैट ऐसा कुछ होगा इन दिस वीक. एंड द स्टार कार्ड से मैं यही बोलूँगी कि फ्यूचर को अभी मत सोचो और समझो, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इन योर पर्सनल सिचुएशन दिस वीक इट इज़ मेंट टू हैपन. ओके. ये होगा ही और ये होना ही है. अब चाहे आप आई मीन इट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन. ठीक है. इफ़ यू मीट समवन न्यू इन दिस वीक इट इज़ मेंट टू हैपन. ठीक है. इट इज़ मेंट टू हैपन दिस वे. If you get a proposal from somebody, it is meant to happen, because I see here that you might even get a proposal from someone to, like, you will be called out on a date or something, or either you are going to receive a proposal straight away for marriage. Okay. तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड नॉट मैरिड तो मेरे को लग रहा है कि यू आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन दिस वीक, और मे बी यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन एंड एक फैमिली मीटिंग होगी एंड देन थिंग्स आगे बढ़ेंगे. ठीक है. वट एवर इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ दिस वीक, इट्स मेंट टू हैपन. इट इज़ डेस्टिन्ड. ओके. आप यही समझिएगा. ठीक है. दूसरा चीज़ जो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल गेन होगा. ठीक है. सम काइंड ऑफ, मतलब कुछ भी हो सकता है. एक तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इफ़ यू पीपल आर ऑलरेडी मैरिड और लुकिंग फॉर अ हाउस और समथिंग, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ आई मीन यू विल एटलीस्ट स्टार्ट प्लानिंग to put an investment on a piece of land, okay, for a house, or yeah, you are going to do some down payment, or you're going to even like और जो आप करेंगे वो आप साथ में करेंगे विद योर पार्टनर. लाइक दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. ओके.
So yes, these are the messages for you in related to personal life, Capricorn. Yeah, these are the messages. Okay, last message that we are going to check for you people is the angel guidance, and for that we have Archangel Raphael. See with enlightened eyes, open to abundance. Okay, beautiful energy. मैंने आपको शुरू में बोला था इस वीक में आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं दैट्स गोइंग टू बी कि आप अपने सेंसेस से कम काम करेंगे बट अपने दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, राइट? यहाँ पे एंजल गाइडेंस का ही स्ट्रेट मैसेज आया है, सी विद एनलाइटेंड आईज, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं जिसमें आपकी आंखें बंद हैं, यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, ठीक है? एंड आई थिंक दैट वाज रिलेटेड टू योर वर्क ओनली, कहीं ना कहीं आपके करियर एंड आपके वर्क सिचुएशन को लेकर ही वो मैसेजेस हैं, एंड उसी वजह से वो आपकी एनर्जीज भी थोड़ा कहीं ना कहीं वैसे रहने वाली हैं इन दिस वीक, ठीक है? सो एंजल गाइडेंस फॉर यू इज़ सी विद एनलाइटेंड आइज, ओपन टू अबंडेंस. अगर आप हर जगह से आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को, 360 डिग्री व्यू लेंगे सिचुएशंस का, तो डेफिनेटली यू विल बी अबंडेंट and you will feel good about each and everything that you have got till now, ठीक है? So yes, Capricorn, that's all I have for you people. I hope कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो and you resonated with this reading. अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है और आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लीव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा कि आप सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न हैं या आप के सन साइन एंड मून साइन एंड राइजिंग साइंस क्या है. And that's all I have for you, Capricorn. Thank you so much for connecting with me. Take care. Bye-bye. Gratitude. Hello, Virgos. How are you doing? So let's check what messages we have for you, Virgo people, for the month, for this week, in the month of April. तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी इस वीक में कैसे रहने वाली है. तो सबसे पहले कार्ड्स विच आई हैव इज फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो. So first we have We Are the World. Okay, nice. Then we have The Burden. Okay. Then let's see हमारे पास Prism Oracle deck से क्या cards हैं. We have Rest. Okay. Then we have Anxiety. अच्छा, ठीक है. I think मेरे को थोड़ा सा switch करना पड़ेगा. I'll put Anxiety here because it is related to this, and then I'll put Rest here. Okay. ठीक है, चलिए. Yes. Okay. So Virgo people, I feel कि आप इस वीक में ना मिक्स ऑफ इमोशंस और एक मिक्स्ड एनर्जी फील करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है? मेरे को आप बहुत खुश होते हुए भी दिख रहे हैं एंड बहुत अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? एंड समथिंग इज गोइंग टू कम अप दिस वीक जो कि एक गुड न्यूज़ होने वाली है फॉर श्योर, ठीक है? एक गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है, एंड ये गुड न्यूज़ इज़ समथिंग जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? ऐसा है कि मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग अनएक्सपेक्टेड कमिंग इन योर वे, बट दिस इज़ समथिंग जो आप एक्चुअली बहुत टाइम से चाह रहे थे अपने फेवर में रिजल्ट्स एंड ऑल, जिसके लिए आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो. तो वो गुड न्यूज़ आपके लिए आते हुए मुझे दिख रही है इस वीक में डेफिनेटली, ठीक है? अगर आप लोग, मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, एंड अगर आपका कुछ फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए, मुझे प्रोग्रेस होते हुए उस एरिया में दिख रही है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जिसकी मैं बात करूँगी विच इज़ दिस द बर्डन कार्ड. तो आई फील कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, ठीक है, समवन नियर टू यू, इट कैन बी योर फ्रेंड और समवन इन द फैमिली, जो ना आपको बहुत बर्डन फील करा रहा है. लाइक वो इंसान आपको गाइडेंस तो दे रहा है, लेकिन उस गाइडेंस से आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है इस गाइडेंस का, है ना? आप मतलब आप बस आंखें बंद करके उस इंसान के कहने पे चले जा रहे हैं, बट यू डू नॉट नो कि डेस्टिनेशन क्या है, पाथ क्या है, जिसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी भी फील हो रही है, एंड इट इज़ एडवाइज्ड फॉर यू टू टेक रेस्ट. आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं दिस वीक, वर्गो पीपल. दिस इज़ व्हाट आई थिंक हियर.
दो आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, बट आपकी जो मेंटल सिचुएशन रहेगी वो कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों से ओवरबर्डन्ड रहने वाली है, एंड थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स में आपका ये वीक जाएगा. ओके, सो ये आपकी एनर्जीज की बात होगी. नाउ लेट्स चेक आपके लिए करियर को लेके टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो फर्स्ट वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स. ओके, ब्यूटिफुल कार्ड. Then we have Ace of Cups. Okay, nice. Then we have the Hermit. हाँ, right, the Hermit. ठीक है. तो Virgo people, right? तो मेरे को आपके वर्क सिचुएशन में आई फील कि आप, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट ड्यू टू दिस बर्डन ना आप हर्मिट एनर्जीज में जाने वाले हैं अपनी वर्क लाइफ में भी. ठीक है, मतलब आप एक ऐसी, आपके करियर को लेके मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप किसी की ना हेल्प नहीं करने वाले हैं. लाइक यू वांट टू बी जस्ट ऑन योर ओन. मतलब अगर कोई काम करना भी है तो यू आर नॉट प्रेफरिंग टू वर्क इन अ टीम राइट नाउ. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आपको अकेले काम करने का मन ज़्यादा करेगा. यू विल फील कि जैसे आप हो, मतलब बस आपको, यू जस्ट वॉन्ट योर अलोन टाइम एट योर वर्क प्लेस. ठीक है, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करने वाले हैं, आप ज़्यादा लोगों से गाइडेंस भी नहीं लेने वाले हैं. एंड इनफैक्ट अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत भी होगी तो आप देने को राज़ी तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, बिकॉज यू फील कि आपके पास सब नॉलेज है एंड आप उसको यूटिलाइज करेंगे. राइट, एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली आई सी कि वर्क लाइफ सिचुएशन को लेके कुछ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है. ठीक है, हो भी सकता है कि एक नया फाइनेंशियल वेंचर शुरू हो जाए, या आप अपने फ्रेंड के साथ या समवन नियर टू यू जिसको आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के साथ या उस इंसान के साथ आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर. ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके इंट्यूशन को लेके बात करी जा रही है. ओके, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज मैंने आपको पहले भी बताई, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक मिक्स ऑफ एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी इस वीक में. तो डेफिनेटली आपका जो इमोशनल ग्राफ भी रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो हाई लो दिस थ्रू आउट दिस वीक at your work situation also, because आप already you will feel a bit of anxiety, and actually it is advised for you people कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा फोकस करिए. ओके, इफ़ यू वांट योर ओन टाइम, जस्ट टेक योर ओन टाइम. ओके, काम कुछ नहीं जाएगा, बट हेल्थ इज़ एवरीथिंग. राइट, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करें एंड देखें कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, एंड उस हिसाब से यू कैन टेक द डिसीजन अहेड. ठीक है, तो ये आपके वर्क सिचुएशन को लेके मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक. नाउ लेट्स चेक कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेके टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव 2 ऑफ कप्स. ओके, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स. ओके, देन वी हैव द हायरोफेंट. This is a very beautiful a combination of cards actually I've received for personal life. So Virgos, अगर सबसे पहले तो मैं Virgos singles की बात करना चाहूँगी यहाँ पे, because I feel कि यहाँ पे ना मतलब जो भी singles हैं, definitely there is going to be an entry of a person, ठीक है, who is very very emotional and a very emotionally available kind of a person. ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लिसनर होने वाला है, बिकॉज आई हैव गॉट अ 2 ऑफ कप्स एंड देन किंग ऑफ कप्स ऑल्सो. राइट, एंड देन द हायरोफेंट. तो ये जो आपकी, आई मीन यू आर गोइंग टू मीट समवन, आप किसी से तो मिलने वाले हैं, या यू आर गोइंग टू गो ऑन डेट्स. लाइक यू विल, आप कोशिश करेंगे उस इंसान को समझने की. राइट, एंड किंग ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत एक इमोशनल कनेक्ट होने वाला है आपका पर्सनल लाइफ में. दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल्स राइट नाउ. ठीक है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी. ओके, देन उसके बाद ये हायरोफेंट है. सो डेफिनेटली आई सी कि ये प्रोग्रेस होते होते ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एक स्टेबल रिलेशनशिप में दिस कैन कन्वर्ट डेफिनेटली. ठीक है, एंड स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते होते मेरे को तो लग रहा है आपकी सीधा लाइक यू आर जस्ट गोइंग टू एंगेज विद दिस पर्सन. आई मीन एंगेजमेंट काइंड ऑफ अ सेरेमनी हो सकती है. दिस इज व्हाट आई फील फॉर यू पीपल. टॉरस, sorry Virgo, sorry, I'm really sorry.
सो अभी जो मेरे को नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप्स एंड मैरिड. तो आपके लिए पर्सनल लाइफ सिचुएशन में जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो यही मिल रहा है कि आपको अपने पार्टनर से यू विल फील दैट इमोशनल स्टेबिलिटी. ठीक है, यू विल बी एबल टू टॉक विद योर पार्टनर. आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे. लाइक जो भी आपके साथ या जो भी आपको एक एनर्जी ड्रेन का जो एक मुझे एनर्जी यहाँ पे आपकी दिख रही है वर्गोज इन दिस वीक, तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ. ठीक है, एंड योर पार्टनर विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू यू. ही इज़ आई मीन दे आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड लिसनर एंड वो आपका फुल एक कंपैशनेट सॉर्ट ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिख रही है. तो पर्सनल लाइफ में देर आर नो इश्यूज. इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट इन दिस वीक for you Virgo people. Okay, very blessed energies in your personal life actually for this week. And yeah, that's all I have for you in the personal messages front. Now let's check what is the angel guidance that we have for you Virgos. So we have here Archangel Amethyst, which is purify your life with love, prepare for something better. Okay. I mean, do I need to say anything more? Singles आपके लिए तो straight away message ही आ गया है कि prepare for something better. Okay. So entry तो पक्का मुझे यहाँ पे होते हुए किसी ना किसी की तो दिख रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, it can be a good friend also and it can be a person with whom you can have a stable and a long term relationship ahead. ठीक है, so purify your life with love. तो definitely Virgos, क्योंकि आपकी जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं या जो आपकी मेंटल एनर्जीज़ रहने वाली हैं वो अगेन हाई लो में रहेंगी. इट इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स. सो द मैसेज फॉर यू इज़ कि ट्राई टू लिव योर लाइफ विद कंपैशन. ठीक है, प्यार दीजिए तो प्यार मिलेगा. दैट्स ऑल आई कैन से फॉर यू पीपल. सो ट्राई टू हैव दिस वीक आई मीन थोड़ा सा ज़्यादा हार्श डिसीजंस या कुछ एक कंक्लूसिव डिसीजंस लेने की कोशिश मत कीजिएगा दिस वीक. ओके, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी सी सही नहीं है टू टेक द डिसीजंस इन दिस वीक. ट्राई टू टेक रेस्ट एज मच एज पॉसिबल. Try to spend time with your partner, try to spend time with your family and friends more, okay? Because वहाँ से आपको you will feel that yes you are needed and you will feel the love that they are going to show to you, okay? So it's very important for you this week to connect with your family and friends, and that's all the guidance I have for you Virgo people. So yes, that's all about your reading for this week. I hope ये आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड आपने रेजोनेट किया हो एंड आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप वर्गो सन है या मून साइन है या आपका राइजिंग साइन है. ओके, सो डेफिनेटली मेरे को जान के काफ़ी खुशी होगी. सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद मी. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ग्रैटिट्यूड.